हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। डिस्क्रिप्शन से पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है ऑन माय मार्च फेवरेट। मतलब जो प्रोडक्ट्स जैसे जैसे मुझे पसंद आए हैं मार्च में और फरवरी में भी इनफैक्ट उनको सबको मैंने इस वीडियो में मेंशन कर दिया है। एंड इफ यू हैव कम फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, हाय माय नेम इज प्रियंका गिल। आई मेक वीडियो ऑन बेसिकली एवरीथिंग एंड आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आने वाली बिकॉज यू कैन गेट टू पिक अ फ्यू ऑफ आइटम्स जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड दे आर वर्किंग द बेस्ट इन द समर. And yeah, with that, let's get into the video. And subscribe नहीं किया तो please subscribe to my channel. It will mean the world to me. And yeah, let's get started. एक क्विक डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि इन सारे प्रोडक्ट्स को मैंने यूज़ किया है लाइक ओवर द टाइम. मार्च फेवरेट तो है ही हैं, बट जब फेब्रुअरी था आई हैव यूज फ्यू ऑफ दोज प्रोडक्ट्स ताकि मुझे उनका जो समर वेरिएंट है और जो उनका विंटर में यूज़ करने की वो है वो दोनों में ही आपको सेटिस्फाई कर पाए. फेब्रुअरी में थोड़ा ठंडा ड्राई मौसम होता है तब भी मैंने इनको यूज़ किया था. एंड अब जब अप्रैल है तो अब भी ये चीज़ें अच्छे से काम करी हैं. टू बी प्रिसाइज मैंने इन चीज़ों को काफ़ी यूज़ करके मैं इसको रिव्यू सेक्शन में लेके आई हूँ और मैं इनको अपना फेवरेट बोल रही हूँ. आई कीप ऑन यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स और उसके बाद जो मुझे अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं दैट आई ब्रिंग इन दिस वीडियो. सो या विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस टेडी टेंट. मेरी वेबसाइट के हॉल में भी मैंने इसको मेंशन किया था. वेबसाइट के हॉल से इसका कोई लेना देना नहीं था बट आई वाज वेयरिंग इट दैट डे एंड इट इज़ सच अ फ्लॉलेस प्रोडक्ट. मतलब यू कैन सी ये इतना तो खाली हो ही गया है. आई बीन यूजिंग इट सिंस लाइक 1.5 months ऑन एंड ऑफ रोज ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेटिव डे आई हैव बीन वेयरिंग दिस प्रोडक्ट एंड इट लुक्स सो स्टनिंग. इट्स द कलर 15 स्किनी डेप. इट इज़ सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट. अगर आपको एक लिप कलर चाहिए, एक टिंट चाहिए जो आपके लिप्स पे जो स्टेन छोड़े वो कम से कम 3-4 घंटे कहीं ना जाए, यू गेट योर हैंड्स ऑन दिस. जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं एंड दे डोंट वांट टू बी लाइक टू ओवर द टॉप विद द मेकअप, वो बस ये टिंट लगा लो. योर चीक्स, यू कैन अप्लाई दिस ऑन योर चीक्स, यू कैन अप्लाई इट ऑन योर लिप्स, तो यू विल बी सॉर्टेड. आई थिंक दिस इज द वन प्रोडक्ट जो इस हॉल से स्पेसिफिकली आप ग्रैब करो, आपको बहुत ज़्यादा स्टनिंग लगेगा. एंड मैं इसकी कितनी भी तारीफ करूँ, आई हैव नो वर्ड्स. इसका फॉर्मुलेशन थोड़ा वाइनल लिपस्टिक जो है मेबेलिन की उस जैसा है, वो मुझे पसंद नहीं आई थी. बहुत मिक्स रिव्यूज़ हैं मेरे उसको लेके. बट ये वाला प्रोडक्ट जो इन्होंने लॉन्च किया, इट इज़ द बेस्ट. मैंने अभी तक इनकी एक ही शेड ट्राई करी है, द स्किनी डिप. उसके बाद आई एम जस्ट एस्पायरिंग टू ट्राई मोर और अगर मुझे दूसरी शेड्स भी इतनी ही पसंद आती है आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू दिस. तो द सेकेंड प्रोडक्ट इन दिस लिस्ट will be this mascara. This is the YSL mascara and the packaging is so luxurious. It's so heavy, मतलब nice. इसका जो blonde जो इसका tip है, it's something like this, very thin on this side and comparatively round on the other one, so that gives you the both, like the length भी दे देता है, थोड़ा curl भी कर देता है. So this is such a luxurious product. I have like spent good amount on this and black color with the blue एम्ब्रॉयडिंग जो भी इंक्रेविंग है YSL प्रोडक्ट की. तो अगर हम इस चीज़ पे आए कि इससे चीपर वर्जन्स में इतना अच्छा मस्कारा नहीं मिलेगा, सो दिस इज डेफिनेटली नॉट द केस. मुझे थोड़ा सा लग्जूरियस फील करना था तो मैंने इस प्रोडक्ट को बाय किया है. बट इंडियन मार्केट में इससे सस्ते और भी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं. बट मार्च में मैंने सिर्फ इसको यूज़ किया है एंड इट हैज़ बीन माई फेवरेट सिंस द टाइम आई हैव बॉट इट. सो इसलिए मैंने इसको पर्टिकुलरली इस वीडियो में मेंशन किया. बट यू कैन स्किप इफ़ यू वांट बिकॉज इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी एक्सपेंसिव जो और मस्काराज हैं इंडियन मार्केट में. So yeah, the third thing that I have been loving and obsessed is this Victoria's Secret mist. This is something like this. इतना मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ कर लिया. It is very fine. ऐसे मिस्ट जो आपको आराम से 2-4 घंटे चलेगी. तो मेरा रूम महकने लगता है जब भी मैं इसको स्प्रे करती हूँ. और बॉडी मिस्ट है तो दे आर बाउंड टू स्टे ऑन योर बॉडी फॉर 2 to 4 hours. ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये लगाओ और अगले दिन तक आपकी बॉडी से वो खुशबू आती रहे. बट डेफिनेटली इट वर्क्स डिफरेंट ऑन डिफरेंट बॉडीज. मेरे में ये आराम से 3-3.5 घंटे टिक जाता है. सो आई एम ओके विद रीअप्लाइंग द होल थिंग बिकॉज जो क्वांटिटी है ना वो बहुत सही है. जब मैंने इसको बाय किया था इट वॉज लाइक द डिस्काउंट 2499 पे बाय 1 get 1 फ्री. बट मैंने एक ही लिया था, ये और प्योर सेडक्शन वनीला नहीं, ये और प्योर सेडक्शन. दो ऐसी फ्रेगनेंसेज है विक्टोरिया सीक्रेट से जो आप कभी भी बाय करो, यू वॉन्ट रिग्रेट इवन वंस. दे आर सो स्टनिंग, सो नाइस.
एंड या बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट इट. लाइक समर है तो और भी अच्छा लगेगा. द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव बीन loving and obsessed, you're not ready for it. It's the Fiyama shower gel. The thing basic, I don't know क्यों मुझे ये इतना पसंद आया. For the longest time I've been using the Plum Body Vibes. वनीला वेब भी मैंने यूज़ किया, हवाइन रूम्बा भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ, डेजी ऑर्किड और जो भी मतलब बेसिकली फ्रेग्रेंस है ना वो मैं ट्राई कर चुकी थी. बट फिर मेरा शावर जेल खत्म हो गया था एक दिन. देन ब्लिंकिट था, ब्लिंकिट पे आई डोंट थिंक प्लम है, बट मैंने ट्राई भी नहीं किया, मैं बोर हो गई थी उससे. तो मुझे ये प्रोडक्ट दिखा. ये मेरी सेकंड बॉटल है, ये इतना खत्म हो चुका है. क्या आप इसको पार्टिकल्स देख रहे हो, जो शिमरी पार्टिकल्स है. मतलब ये आपको इतना लग्जूरियस सा फील करवा रहा है व्हेन यू जस्ट टेक अ बाथ विद इट. इट मेक्स यू फील सो लग्जूरियस. द पैकेजिंग इज कॉम्पैक्ट, वेरी नाइस. इट लुक्स सो स्टनिंग इन योर लाइक बाथरूम में ना. अच्छा लगता है ये रखा हुआ भी बहुत. इसमें जो स्पार्कली पार्टिकल्स हैं वो आपकी बॉडी को थोड़ी सी शिमरी इफेक्ट देते हैं. मतलब स्पार्कली हैं बट शिमरी नहीं है, ग्लिटर नहीं लगेंगे आपकी बॉडी पे. और इसको यूज़ करने के बाद आपकी बॉडी काफ़ी स्मूथ फील करती है, ये मैं आपको कह सकती हूँ. विंटर्स थे तब ये हल्का सा मॉइस्चराइज भी कर रहा था. अब समर आ गए हैं तो इट इज़ लाइक मेकिंग मॉइस्चराइज बट चिपचिपा नहीं. आई होप यू गेट इट. अगर आपकी कोई बॉडी कंसर्न्स है, लाइक यू हैव बॉडी एक्ने और डार्कनिंग ऑफ समथिंग, तो वो काम नहीं करेगा. ना ये उस चीज़ का कहता है ना ये काम करता है. इट्स जस्ट सेव दैट इट इज़ द स्किन कंडीशनिंग जो थोड़ा सा सॉफ्ट सपल बना देता है स्किन को, और वो ये करता है. इट इज़ सच अ बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट. आई थिंक आपको इसके ऊपर MRP लिखा हुआ 199 में 250 ml ऑफ द प्रोडक्ट आपको मिल रहा है. इट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग. मेरे हिसाब से गो ग्रैब इट. मैंने इसको ब्लिंकिट से मंगवाया था, आप नायका ब्लिंकिट कहीं से मंगवा सकते हो. इट्स फैब. द नेक्स्ट थिंग दैट इज इन माई लिस्ट इज द ब्लू डेनिम. लाइक ऑड बट या मतलब इसको इतना पहन लिया ये ऐसे हो चुकी है. दिस इज द वन दैट आई गॉट फ्रॉम H&M. मैंने अपने हॉल में भी दिखाया था एंड आई हैव बीन वेयरिंग इट एवर सिंस. मुझे बस ये प्रॉब्लम आती है इनसे, आफ्टर दीज आर हाईली रिप्ड. इतना होल है इनमें, ये और पहनने के बाद और ऊपर जाता रहता है. बट आई एम ओके रीबाइंग इट बिकॉज इट लुक्स सो स्टनिंग ऑन माई बॉडी. एंड व्हाट अमाउंट डज इट कॉस्ट? लाइक 2000 में एक अच्छा डेनिम मिलना इज रियली डिफिकल्ट. एंड इन माई ओपिनियन इट्स अ स्टनिंग पीस. अगर कैजुअल लंच पे जा रहे हो या कुछ कर रहे हो ना, तो ये पीसेज ऐसे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं जाना पड़ेगा इनके साथ. आप इनको पहनो एंड यू आर गुड टू गो. So yeah, the next thing that is the next product that I've been absolutely loving is this Kerastase Paris anti-hair fall fortifying shampoo. I mean, this is the packaging. I know it's quite little. जितने महंगा ये आता है उस हिसाब से ये 250 ml प्रोडक्ट काफ़ी कम है मेरे हिसाब से. बट आई हैव बीन फेसिंग द इश्यूज ऑफ हेयर फॉल, डैंड्रफ इतना ज़्यादा, तो मुझे चलेगा कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अगर वो मेरे लिए काम कर रहा है. लाइक मैं ये कह सकती हूँ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्टिव. किसी के लिए 500 रुपये की चीज़ एक्सपेंसिव है, किसी के लिए 2500 की चीज़ भी एक्सपेंसिव नहीं है. मेरे हिसाब से द एक्सपेंसिव थिंग इज दैट कि आपने जिस पर्टिकुलर कंसर्न के लिए इसको खरीदा है, अगर वो पर्पस सॉल्व करी है तो आई वुड स्टिल कंसिडरेट कि ओके ये इतना काम कर रही है और ये इतना प्रॉमिस करती है इसलिए ये इतनी महंगी है. दैट जस्टिफाइज इन माई ब्रेन. बट इफ़ इट इज़ नॉट डूइंग दैट तो मेरे लिए 100 रुपये की चीज़ भी बहुत ज़्यादा महंगी है. तो अगर उस ज्ञान को छोड़े तो दिस इज़ द Kerastase प्रोडक्ट. इट्स द शैम्पू. इट्स वंडरफुल. लाइक इट क्लेंजेस द हेयर्स लाइक एनीथिंग. ऑयल आ जाएगा आपका 2-3 दिन में, उसमें कोई वो नहीं है, बट आपकी स्कैल्प को काफ़ी क्लीन करता है. मुझे काफ़ी डैंड्रफ में और हेयर फॉल में दोनों में ही राहत मिली है. इट्स बिकॉज मे बी मेरा डैंड्रफ चला गया इसलिए मेरा हेयर फॉल नहीं है, और हेयर फॉल नहीं है तो डैंड्रफ भी ये क्लीन करता है बेसिकली आपकी स्कैल्प को. तो दिस हैज़ बीन लाइक डूइंग वंडर्स. ये मेरी फर्स्ट ही बॉटल है बट इट्स अबाउट टू लाइक गेट ओवर. तो आई विल डेफिनेटली सी बाइंग माई सेल्फ अगैन एंड दिस कम्स इन टू द मार्च फेवरेट. ओके, the next thing that I have been loving, obsessed again, is the L'Oreal Glycolic Bright Foam Cleanser. It has the glycolic and the niacinamide. ये गलती से मतलब मैं कुछ और प्रोडक्ट ऑर्डर कर रही थी और ब्लिंकिट से ये फियामा के साथ ये भी आया था. ठीक है, तो फॉर्मिंग फेस वॉश के साथ ना मेरा एक वो है कि वो सिर्फ एक काम करते हैं, दैट जस्ट ब्राइटन्स योर स्किन. अगर आपने एक बार उसे फेस वॉश कर लिया ना तो आपको लाइक नो नीड ऑफ मेकअप. आप अपने आप को ही, अपने फेस को ही ग्लोइंग फील करते हो. ये भी ऐसा ही काम करता है जो राइस वाटर फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स है, वो भी बाथ एंड बॉडी वर्क्स है.
राइस वाटर फ्रॉम द फेस शॉप है, वो भी सेम काम करता है। द पॉन्ड्स का जो चारकोल वाला ब्लैक वेरिएंट है वो भी सेम ही काम करता है, बट आई थिंक इट्स मोर हाइड्रेटिंग, जो आपकी स्किन की डलनेस को भी कम करता है एंड मेक्स योर स्किन ग्लो, थोड़ा सा हाइड्रेट, हल्का सा हाइड्रेट भी करता है। सो आई थिंक दिस इज रियली गुड इन माई ओपिनियन, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओके, द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव बीन ऑब्सेसिंग ओवर इज द डर्माको सनस्क्रीन, द स्प्रे सनस्क्रीन। मतलब इनकी जो नॉर्मल सनस्क्रीन है वो तो अच्छी है अनडाउटेडली, वहाँ तक नहीं जाते, बट जो इनकी स्प्रे सनस्क्रीन है दैट इज ऑल्सो गुड। सो रिसेंटली आई वेंट टू गोवा, मुझे फेस की रीएप्लीकेशन के लिए भी एक चीज़ चाहिए थी एंड आई जस्ट डिसाइडेड टू गेट दिस, बट मुझे ये लगा कि फेस से ज़्यादा इट वर्क्स द बेस्ट फॉर योर बॉडी। लाइक सिर्फ ऐसे करो एंड गुड टू गो, 1 मिनट में सोप हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। इट इज़ सच अ फाइन प्रोडक्ट। इतनी ज़्यादा टैनिंग हुई है मुझे गोवा में, आई वॉज देयर फॉर जस्ट 2 days, और उसमें भी मतलब मेरी बॉडी का जो डिफरेंस था ना, द प्लेस वेयर माई क्लोथ्स कवर्ड एंड द प्लेस इट वॉज नॉट कवर्ड, वो एक्चुअली में दिख रहा था। बट या कीपिंग दैट इन माई माइंड, इसकी रीएप्लीकेशन बहुत ईजी है। और मतलब लास्ट टाइम जब मैं गई थी मुझे काफ़ी ज़्यादा सनबर्न हुए थे, बट इस बार दिस थिंग जस्ट सेव्ड मी, और सनबर्न नहीं हुए एंड आई बीन लविंग दिस प्रोडक्ट एवर सिंस। फॉर बॉडी आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, और ना कोई चिपचिपा करता है, तो आप जल्दी से खरीद सकते हैं इसको। द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव बीन लविंग इन माई मार्च इज this lip balm from Wishcare. This is the tinted variant. I have the other non-tinted variant also. वो भी मुझे काफ़ी पसंद है, बट अभी मुझे मिल नहीं रहा, I don't know where it is. But this has been my absolute favorite. मतलब एक टिंट छोड़ देता है, it gives you moisturization, plus this comes with SPF 50 PA+++, 3+. तो आई थिंक इसका काम है बिकॉज इट हैज सेरामाइड्स एंड कोजिक एसिड, तो लाइटनिंग और प्रोटेक्ट भी करता है। आई हैव बीन ऑन मेडिकेशन सिंस क्वाइट अ टाइम, और उससे ना मेरी लिप पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गई है, तो आई जस्ट डोंट वांट माय लिप्स टू बी लाइक बेयर और ऐसे ही रैंडम दिखे। इसकी वजह से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था एंड इट हैज़ बीन माई फेवरेट एवर सिंस। दिस कम्स लाइक समथिंग लाइक दिस एंड एप्लीकेशन इज सो ईजी, यू जस्ट गेट टू ग्लाइड इट ओवर योर लिप्स एंड इट फील्स लाइक बटर। चाहे आप अपना टिंटेड वेरिएंट लो, चाहे नॉन टिंटेड वेरिएंट लो, बोथ वर्क्स फैबुलस। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ लाइफ सेवर। मैंने इसको टाइम एंड अगेन बहुत बार मेंशन किया, बट एक बार फिर से मेंशन कर देती हूँ। इज दिस पी सेफ ट्रैवल बडी डिस्पोजेबल यूरिनेशन डिवाइस। मतलब कुछ नहीं है, एक कागज है। आई होप यू गेट इट। इट्स जस्ट अ पेपर which helps you to just stand and pee. मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ या आई एम गोइंग आउट, आई जस्ट डोंट लाइक टू यूज़ पब्लिक वॉशरूम्स। वो इतने ज़्यादा ख़राब है ना, मतलब दे कॉजेज so much of infection and it's unclean and you can't just sit anywhere and everywhere. So to avoid that I have come across this product, और इसको मैं अराउंड 4 साल से यूज़ कर रही हूँ एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर आपके बैग में ये है ना तो आप बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अनवांटेड इन्फेक्शन नहीं होंगे, कहीं जाके आपको रैंडमली गंदी जगह पे बैठना नहीं पड़ेगा एंड यू कैन जस्ट स्टैंड एंड पी। इट कम्स सो हैंडी। आई थिंक 160 रुपये में आपको कुछ 12 पीसेस मिलते हैं। आई थिंक इट्स वर्दी। दवाई लेने से बेटर है कि आप ये ट्रैवल बडी अपने साथ हमेशा कैरी करो। एंड अनदर टेडी के साथ तो है, बट अगर आपको एक सर्वाइवल चीज़ चाहिए इस वीडियो से तो आपको ये ज़रूर लेना चाहिए। टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग योरसेल्फ नाइस, क्लीन एंड अवे फ्रॉम infections. It's really important. And yeah, then the random things, like the random of the random things that I am absolutely loving. The series section, I've been loving Adolescence and Dopaya. Dopaya I think Amazon Prime पे है and it has been so nice, so therapeutic. आपको कुछ नहीं करना, it's a no brainer series. आप आराम से देखो and you will be loving it. funny है, like आप रिलेट कर पाओगे इंडियन हाउस होल्ड्स, और मतलब ना टेक्निकली सिर्फ इंडियन हाउस होल्ड्स, मतलब आप रिलेट कर पाओगे how middle class life is and it's so nice. The second one is Adolescence. It is such a message passing video जो बनाई है. I don't know इंडियन उसमें ऐसी सीरीज क्यों नहीं बनती हैं. It tells you like how the household, how the upbringing affects a child's mind.
and it is a serious kind of thing, but the children can watch it, the parents can watch it, everyone can watch it, and it's so nice. I highly recommend you to watch Adolescence and दोपहिया. बहुत अच्छी है. अगर आप थोड़ा सा chill mood में हो तो watch दोपहिया. अगर आप थोड़े से normal mood में हो and you're like little serious, so watch Adolescence. बहुत अच्छे हैं. It is on Amazon Prime and the other one is on Netflix. Another thing that is my absolutely favorite this month was a memory. Like recently I went to Goa. मतलब ज्ञान नहीं पहनना, but I went to Goa and we were sitting on the beach in the evening नहीं, रात टेक्निकली 9 बजे हुए, 10-11 बजे हुए थे. मतलब हम 9 बजे बैठे थे एंड उससे 12 बज गए थे. So I was sitting with my friends. It was such a nice memory. It was so calming. No phones, nothing. We were just chatting, sitting, and I think it has been the most favorite memory of mine. It was so nice. मतलब अगर ऐसा कहें कि आपके ब्रेन को काम करना है, so that was that point in my month कि मुझे ऐसा लगा मेरा ब्रेन शांत था, कुछ काम करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की. You are just sitting, enjoying and having the best time of your life. And I just never wanted it to end. Another thing that I absolutely liked in this month was my brother came to see me in Mumbai, and it was also one of the very cute things. I mean, इसमें ज़्यादा cute कुछ नहीं है. He comes often, but this time I was like little, ठीक है मिलना था, तो he came and I just felt so good. And yeah, the last thing is the food. Food makes me happy, and one thing that I'm obsessing over is upma. I know it's so random. How can you just get obsessed with upma with a little bit of ketchup and a good cup of chai? It has been my staple every alternative day I have. It's सूजी से बना होता है, so it's healthy also comparatively, and I've been loving and obsessing over it, and I am so grateful of having it every day. And I'm like, मजा आता है रोज इसको खाने में. And yeah, these were all things that were absolute favorite in the March month. And yeah, with this we have come to the end of the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई हो, और जो चीज़ें मेरी फेवरेट है मे बी उनमें आपको हेल्प करे कोई भी प्रोडक्ट कि आपकी आपको भी पसंद आया हो. अगर आप कोई चीज़ चाहते हो जिसका मैं रिव्यू करूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till the end. I'm absolutely grateful. If you like it, give it a thumbs up and comment down below. I'll be grateful for that even. And yeah, that's it. I'll see you in a brand new video very soon. Bye bye till the time. Take care.